किसान साथियों, क्या आपकी गेहूं की बालियों में दाना पूरी तरीके से भर चुका है? क्या आप गेहूं की फसल की पैदावार पिछले साल से ज़्यादा निकालना चाहते हो? क्या आप गेहूं के दाने को मोटा और वजनदार बनाना चाहते हो? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। किसान साथियों, आज का जो वीडियो है वो गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई के समय हमें कौन-कौन सी ऐसी 4 गलती हैं वो नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन 4 गलती में से कोई एक गलती भी करते हो तो आपकी गेहूं की फसल की पैदावार 50% से भी कम हो सकती है और आपने गेहूं बुवाई से लेकर के गेहूं की बालियों में दाना भरने तक जितनी भी मेहनत की है वो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। किसान साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको जो जानकारी है पूरी मिल पाए। किसान साथियों, सबसे पहली गलती की अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई समय पर नहीं करते, जिससे गेहूं की जो फसल की पैदावार है वो कम देखने के लिए मिलती है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां पूरी तरीके से निकल आए, बालियां हल्की सफ़ेद या हल्की भूरी दिखने लगें, तो आपको इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कर देना है। किसान साथियों, अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर आप आखिरी सिंचाई समय पर नहीं करते हो तो गेहूं की जो बालियां हैं उनमें दाने सूखने लगते हैं, जिससे गेहूं के दाने पतले रह जाते हैं और गेहूं की फसल की पैदावार हमें कम देखने के लिए मिलती है। किसान साथियों, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर गेहूं की फसल में हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है, जिससे गेहूं के दाने को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता रहेगा और जो गेहूं का दाना है वो मोटा और चमकदार बनेगा और गेहूं का जो पौधा है वो मजबूत बनेगा, जिससे हमारी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। किसान साथियों, दूसरी गलती की अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो गेहूं की बालियों में दाना पूरी तरीके से भरने के बाद यूरिया का उपयोग कर देते हैं। तो किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की बालियों में दाना पूरी तरीके से भर जाए तो आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग नहीं करना, क्योंकि यूरिया पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को तेज कर देता है, जिससे पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी और पौधा कमज़ोर हो जाएगा और पौधा गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो किसान साथियों, आप यूरिया के स्थान पर एनपीके 0050 का उपयोग कर सकते हो। ये क्या करेगा कि गेहूं के जो दाना है उसको मोटा बनाएगा और अधिक गर्मी पड़ रही है, अधिक टेम्परेचर है, तो उससे गेहूं की फसल को बचाने में मदद करेगा। किसान साथियों, अगर मौसम खराब है और बारिश होने वाली है तो आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। अगर बारिश होने वाली है तो सिंचाई करना फालतू पानी की बर्बादी होगी और फसल में नमी ज़्यादा होने से रोग और बीमारियों की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। किसान साथियों, जाहिर सी बात है, अगर बारिश होगी तो तेज हवाएं भी चलेंगी और अगर तेज हवाएं चलेंगी तो गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान साथियों, जब भी आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करें तो आखिरी सिंचाई करने से पहले आप अगले 7 दिनों का मौसम देख लें। अगर अगले 7 दिनों का मौसम साफ है तो आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई कर सकते हो और अगर अगले 7 दिनों का मौसम खराब है तो आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। मौसम साफ हो उसके बाद ही आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करें। किसान साथियों, जब भी आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करें तो आखिरी सिंचाई में आप ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना लगाएं। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर हम अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा पानी देंगे तो गेहूं की फसल की पैदावार हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाओगे तो गेहूं के पौधे की जो जड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी और आपकी जो गेहूं की फसल है वो गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो किसान साथियों, जब भी आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करें तो आप बिल्कुल हल्की हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी
और आपके जो गेहूँ का पौधा है और जो गेहूँ की बाली है और बाली में जो दाना बन रहा है, उसको जड़ के माध्यम से पोषण पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। किसान साथियों, जब भी आप अपनी गेहूँ की फसल में आखिरी सिंचाई करें, तो आप कोशिश करें कि आप शाम के समय करें। ऐसा देखा गया है कि दिन की अपेक्षा रात में जो हवाएँ हैं, वो थोड़ा कम चलती हैं। अगर शाम के समय आप सिंचाई करोगे, तो हवाएँ कम चलेंगी, जिससे गेहूँ की फसल गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। तो किसान साथियों, आप कोशिश करें कि आप शाम के समय गेहूँ की फसल में सिंचाई करें।